नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हमारा डेली इसी टाइम आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या बिहार दरोगा या रेलवे एनटीपीसी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों यदि अब तक आपने हमारे मास्टर वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही मास्टर वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द संदर्भित है, किसके लिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गाय के लिए। अघन्या का अर्थ है जिसकी हत्या न की जा सके। उसमें गाय को बहुत पवित्र माना जाता था और मूलतः जो है पवित्रता से ज्यादा उसका आर्थिक महत्व था। विनिमय का मुख्य साधन गाय थी और लोगों का मुख्य पूंजी भी जो है वो गाय ही थी। युद्ध मुख्यतः गाय के लिए ही होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा अकेला पाल राजा था जिसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर आधिपत्य कर उसे नियंत्रण में लिया? इसका आंसर होगा धर्मपाल, डी ऑप्शन। इनमें से किस राजवंश ने कन्नौज पर नियंत्रण के लिए त्रिकोणीय संघर्ष में हिस्सा नहीं लिया? पाल, प्रतिहार, सेन, राष्ट्रकूट। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सेन। चालुक्य राजधानी को मानेकखेत से कल्याणी कौन ले गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सोमेश्वर प्रथम। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुत्त पिटक में। नेक्स्ट है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। गौतम बुद्ध ने आगे बौद्ध संघ के लिए किसी के नेतृत्व को नामित नहीं किया था, बल्कि बुद्ध का कहना था कि उनके पश्चात जो है उनके उपदेश जो धर्म और विनय से संबंधित हैं वही लोगों का मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो था एक कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ, तीनों। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों। यानी कि अमीर खुसरो कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ तीनों था। निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्याधर। महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019-20 ईस्वी में हुआ था। उसमें चंदेल वंश का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। इनके बीच युद्ध में कोई परिणाम नहीं निकला। विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। नेक्स्ट है, किसकी पहल पर संगम भाई इस्लाम से हिंदुत्व की ओर लौटे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्यारण्य। संगम भाई हरिहर और बुक्का को हिंदू से मुसलमान मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसका आंसर जो है ए और बी दोनों होगा। अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया, ये दोनों दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासनकाल देखे थे। नेक्स्ट है, महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्म स्थली कहाँ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंपारण। यह जो चंपारण है वल्लभाचार्य की जन्मस्थली, यह वर्तमान में छत्तीसगढ़ में रायपुर के निकट स्थित है। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था।
30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। 13 अप्रैल 1919 को घटित जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना के बाद टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी और टैगोर ने कहा कि समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि थी? 5 फरवरी 1922। ए आंसर होगा 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ की थी? साबरमती से। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मौलाना मोहम्मद अली ने। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने। यह कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था जो कि 19 से 21 फरवरी 1938 को गुजरात के हरिपुरा में आयोजित किया गया था। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। कैबिनेट मिशन के आगमन के समय मौलाना अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और अध्यक्ष होने के नाते ही कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने इन्हें कैबिनेट मिशन से विचार विमर्श करने के लिए पूर्ण स्वायत्त अधिकार दे रखा था। 6 अप्रैल 1946 को मौलाना आजाद पहली बार कैबिनेट मिशन के सदस्यों से मुलाकात किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, त्रिपुरी अधिवेशन 1939। निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? भारत की विदेश नीति की घोषणा सही है। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा यह भी शामिल था। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी यह भी सही था। अस्पृश्यता उन्मूलन यह शामिल नहीं था, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्पृश्यता उन्मूलन। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार किसने नहीं की थी? हैदराबाद के निजाम ने, इंदौर के होलकर ने, जोधपुर के राजपूत राजे ने, मैसूर के शासक ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदौर के होलकर ने। किस सिख गुरु ने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह ने। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। सी आंसर होगा। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। केरल का जो कुट्टानाड है ये भारत का जो है न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, समुद्र तल से नीचा क्षेत्र है। ये इसकी खास विशेषता है कि इसका जो लेवल है ये समुद्र तल से नीचे है और यह सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र तल से नीचे है तो मुख्यतः पानी जमा रहता है और वहाँ मत्स्य पालन प्रसिद्ध है। और खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार यह जो है वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है इसको, इसके खेती के तरीकों के कारण। और इस क्षेत्र को जो है केरल के धान का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के दौरान जब दिन और रात बराबर होते हैं किस तिथि को होता है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 21 मार्च और 23 सितंबर को। भारत का कौन सा शहर सांस्कृतिक घुलन केंद्र कल्चरल मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है? सांस्कृतिक घुलन केंद्र कौन सा शहर कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हैदराबाद। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए धौलाधर एवं पीर पंजाल। ये कुल्लू घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है और धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा राज्य सुनहरी मूंगा रेशम के उत्पादन में अग्रणी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी असम। भारत में जो है रेशम की चारों किस्में उत्पादन की जाती है, जबकि असम में सिर्फ मूंगा रेशम ही उत्पादित होता है। भारत में कॉफी सबसे अधिक किस जगह उगाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कर्नाटक में। कर्नाटक का कुर्ग और चिकमंगलुरु जिला कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और भारत का जो है 58% कॉफी अकेले कर्नाटक उत्पादित करता है। अलमाटी बांध किनके बीच विवाद का कारण है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच। बी आंसर होगा। यह बांध जो है कृष्णा नदी पर निर्मित है, कृष्णा नदी। भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मुंबई। यह पश्चिमी तट का एक प्राकृतिक बंदरगाह है जिसका अपना प्राकृतिक पोताश्रय है। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? वायनाड जनपद में। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं? सेतु समुद्रम किसे जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को। डी आंसर होगा। भागीरथी नदी कहां से निकलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गोमुख से। भागीरथी नदी गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। बी आंसर होगा। पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर वहां गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी का लगभग 1/6 भाग है, जिसके कारण भार भी 1/6 भाग हो जाता है। इसलिए कोई वस्तु जब पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाई जाती है तो उसका भार घटकर अपने पहले के भार का यानी कि पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 लगभग हो जाता है। भूकंप की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रिक्टर पैमाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरन द्वीप कहां अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और इसके अगले अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और अनुच्छेद 53(1) में कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित होगी इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कर सकेंगे राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 जो है ये वित्तीय आपात
से संबंधित है। वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया है इसमें, और इसका प्रयोग अब तक नहीं हुआ है भारत में, यानी कि भारत में अब तक कभी भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। आपातकाल 3 प्रकार का है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये इंदिरा गांधी के समय में लगाया गया था, इमरजेंसी जिसे कहते हैं, और राष्ट्रपति शासन तो राज्यों में लगते रहते हैं हमेशा। और वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 360 के तहत प्रावधान किया गया है, इसका अभी तक प्रयोग नहीं हुआ है भारत में। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिकरण न्यायाधीश। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 वर्ष। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया किस आम चुनाव में? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1989 के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, और इसके बाद ये जो है 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ, और इसके बाद का पहला चुनाव जो था नवंबर 1989 में हुआ, 9वां लोकसभा का चुनाव, और उसी में पहली बार 18 वर्ष की आयु के नवयुवकों द्वारा मताधिकार का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व। नेक्स्ट है, कंपनी कर वह कर है जो लगता है कंपनी की आय पर। सी आंसर होगा, कंपनी की आय पर। इसे निगम कर भी कहते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक विकास बैंक के रूप में। नेक्स्ट है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। सहभागिता नोट, पार्टिसिपेटरी नोट्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विदेशी संस्थागत निवेशक से। पार्टिसिपेटरी नोट्स देश में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा विदेश स्थित अपने उन ग्राहकों को जारी किए जाते हैं जो भारतीय स्टॉक बाजार में निवेश करने हेतु अयोग्य होते हैं। नेक्स्ट है, सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अति अल्पकालीन। इसे दैनिक बाजार भी कहते हैं। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जन्म नियंत्रण। नेक्स्ट है, जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 0 से 14 वर्ष का समूह। 0 से 14 वर्ष का समूह जो है अनुत्पादक आबादी यानी कि आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त 65 वर्ष से ऊपर की आबादी को भी आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है जनसंख्या के पिरामिड में। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया है वह कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश जो हैं पिछड़े हैं, अविकसित हैं, और अविकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा होती है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 280 280 के तहत। नेक्स्ट है,
ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था? केपलर ने। बी आंसर होगा। केपलर के ग्रह गति के 3 नियम हैं। पहले नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्तीय है और सूर्य इस दीर्घवृत्त के फोकस पर होता है। केपलर के गति का दूसरा नियम है कि सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। और तीसरा नियम है किसी ग्रह का परिक्रमण काल यदि t हो और सूर्य से औसत दूरी r हो तो RQ प्रोपोर्शनल होगा t स्क्वायर के। स्तन ग्रंथियां किसका रूपांतरण है? श्वेत ग्रंथियों का। सी आंसर होगा। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, निकेल। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है। यह क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण द्वारा ही बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान न ही जाड़ों में घटता है न ही गर्मियों में बढ़ता है। सी आंसर होगा। मानव समतापी जीव है। इसका तापमान जो है शरीर का हमेशा फिक्स स्थिर रहता है, घटता बढ़ता नहीं है मौसम के अनुसार। और मानव शरीर का जो है नियत ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा है? नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश। इस चारों में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है? तो आपको बता दें कि किसी प्रकाश का जो है ऊर्जा उसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जिसकी इसमें तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा उसका ऊर्जा सबसे अधिक होगा। तो इसमें सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो है नीले प्रकाश का है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बैगनी का सबसे कम होता है और लाल का सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य, यानी कि VIBGYOR जो है VIBGYOR। तो भी से वायलेट का सबसे कम होता है तरंग दैर्ध्य, यानी कि उसमें ऊर्जा सबसे अधिक होगी। लेकिन दिए गए ऑप्शन में जो है VIB वायलेट, इंडिगो, उसके बाद ब्लू। तो इस ऑप्शन में जो है ब्लू सबसे ऊर्जावान होगा, सबसे उच्चतम ऊर्जा ब्लू में होगा। और सबसे कम ऊर्जा किस प्रकाश में होता है? तो लाल प्रकाश में होता है, क्योंकि वो अंतिम आता है VIBGYOR में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था किसके द्वारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एडवर्ड टेलर द्वारा। ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिनका जन्म 1908 ईस्वी में हंगरी में हुआ था। नवंबर 1952 में अमेरिका द्वारा प्रथम हाइड्रोजन बम का परीक्षण प्रशांत महासागर स्थित मार्शल द्वीप पर किया गया था। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन मुक्ति से होता है स्थलमंडल और वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित। नाइट्रोजन मुक्ति जो है ये नाइट्रोजन चक्र का, नाइट्रोजन सर्किल का एक पार्ट है। और नाइट्रोजन चक्र में स्थलमंडल और वायुमंडल की में कुल नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो प्रभावित रहती है, अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो दोस्तों त्वरण जो है यानी कि प्रति सेकंड वेग परिवर्तन की दर त्वरण है। तो प्रति सेकंड वेग परिवर्तन की दर यानी कि त्वरण जो है 9.8 वर्ग मीटर प्रति सेकंड है। तो इसका जो होगा क्या हो जाएगा? 1 सेकंड में 9.8 मीटर स्पीड बढ़ रही है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड। तो 3 सेकंड में 3 गुना बढ़ जाएगा। तो 9.8 को 3 से गुना कर देंगे तो 927 और 2.4 29.4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। नेक्स्ट है, घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाले फ्यूज तार जिस धातु का बना होता है उसका क्या स्थिति होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ए एवं सी दोनों, यानी कि उसका जो है गलनांक कम होता है और प्रतिरोध उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में एक ही पौधे में नर एवं मादा पुष्प दोनों पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मोनोइसियस। तंबाकू के पौधे के किस भाग से तंबाकू तैयार किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी,
पत्तियों से। मानव पोषण के लिए टमाटर किसका बहुल स्रोत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, साइट्रिक एसिड का। टमाटर में मुख्यतः साइट्रिक अम्ल और मैलिक अम्ल पाए जाते हैं। निम्न में से कौन स्वपरागन फसल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चावल। जब परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के दूसरे किसी वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो परागन की यह प्रक्रिया स्वपोषण कहलाती है, स्वपरागन कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है बैगन, धान, आलू, इनमें स्वपरागन होता है। मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डिंब वाहिनी नली में, फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुले तालाब का जल सूर्य की गर्म किरणों के पड़ने पर भी ठंडा रहता है क्योंकि जल वाष्पित होता रहता है जिससे ऊष्मा एकत्र नहीं हो पाती। ये आंसर हो जाएगा। प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें हैं क्योंकि उन्हें ध्रुवित किया जा सकता है। डी आंसर होगा। जबकि अनुदैर्ध्य तरंगों में ध्रुवण की परिघटना नहीं होती। दो पतले लेंस एक दूसरे के पास रखे हुए हैं तो उनके संयोजन की फोकस दूरी होती है कम फोकस दूरी से कम। ए आंसर हो जाएगा। एक पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, परावर्तन एवं अपवर्तन। पनडुब्बी में पानी के अंदर से बाहर की ओर देखने हेतु प्रयुक्त यंत्र पेरिस्कोप है। इसमें दो समतल दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर फिक्स किए जाते हैं। परावर्तन के संदर्भ में यह भली भांति ज्ञातव्य है कि जब एक दर्पण को एक कोण पर घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण घूमती है कोण का दुगुना। बी आंसर होगा। शून्य भेदभाव दिवस 2020 का थीम क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ शून्य भेदभाव। शून्य भेदभाव दिवस 2020 जो है 1 मार्च 2020 को मनाया गया। यूएन एड्स द्वारा 2014 से हर वर्ष मनाया जाता है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किए गए देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला में दूसरा वेबिनार किस शहर के बारे में था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलकाता। इसका शीर्षक था कलकत्ता, ए कन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर। किस राज्य के काले चावल चाकहाओ को जीआई टैग प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मणिपुर। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री 5वीं बार बने? इजराइल के। यूरोपीय संघ ने 27 मई 2020 को कोविड-19 रिकवरी फंड के लिए कितने यूरो की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 750 बिलियन यूरो। अमेरिका ने किस देश पर संधि के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मुक्त आकाश संधि को वापस लेने की घोषणा की? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रूस। जनवरी 2020 में एपी माहेश्वरी को निम्न में से किसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सीआरपीएफ। वाजिद खान जिनका मई के अंतिम सप्ताह में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गीतकार और संगीतकार। लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का हाल ही में किस देश द्वारा सफल परीक्षण किया गया? चाइना द्वारा। ईस्वी सन के आरंभ में विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 30 करोड़। नेक्स्ट है, भारत रत्न किस अवसर पर प्रदान किया जाता है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 26 जनवरी के अवसर पर, और ये राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है भारत रत्न का सम्मान। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? राजघाट महात्मा गांधी, नारायण घाट के.आर. नारायण, अभय घाट मोरारजी देसाई, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। इसमें जो है ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नारायण घाट के.आर. नारायण से संबंधित नहीं है, बल्कि गुलजारी लाल नंदा से संबंधित है। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा से संबंधित है, और के.आर. नारायणन से संबंधित है उदय भूमि। बाकी तीन राजघाट महात्मा गांधी जी से, अभय घाट मोरारजी देसाई से, और शांतिवन जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हुआ, इनमें से कौन सा वर्ष इसमें शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1984। नेक्स्ट है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामा चकेवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मिथिला क्षेत्र में। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में संपूर्ण साक्षरता दर में महिला पुरुष विषमता सर्वाधिक किस जिले में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सुपौल में। नेक्स्ट है, हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस गांव में हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी औराही हिंगना गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में बिहार के किस जिले के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किए गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, क्योंकि इसमें जो है सी और डी दोनों सही है। पूर्णिया और पुरुलिया दोनों जिले के कुछ क्षेत्र जो है 1956 के पुनर्गठन के समय पश्चिम बंगाल में शामिल किए गए, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार मूल के मॉरिशस के राष्ट्रपिता एवं आधुनिक मॉरिशस के निर्माता स्वर्गीय सर शिवसागर राम गुलाम की प्रतिमा कहां स्थापित की गई है बिहार में? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पटना में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य ने कोविड कुटीर पुक्कल अभियान शुरू किया है? केरल बी आंसर होगा।